और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बनने जा रहा है मूंग दाल के द्वारा तैयार कचौड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। पूरी तरह से हेल्दी है। इसको अपने आटे के द्वारा बना के तैयार किया है। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये कचौड़ी बन के तैयार हो जाती है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इस कचौड़ी को आप चाय के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए या फिर किसी चटनी के साथ खाइए, सभी के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा बनने वाली रेसिपी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल के द्वारा तैयार कचौड़ियाँ। मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मूंग दाल को 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 1 कटोरी हमने मूंग दाल ली थी। ग्राम में मूंग दाल 100 ग्राम थी। इसको अच्छी तरह से चुन के साफ करके 2 पानी से धुल के 4 घंटे के लिए भिगो के तैयार कर लिया है। इस तरह देखिए दाल तैयार है। दाल को हमने पानी से अलग कर दिया था, जिससे इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाए और दाल केवल छन्नी के अंदर रह जाए। इस दाल को हम छिकले के द्वारा पीस के तैयार करेंगे। इसका छिकला हमने अलग नहीं किया है। इसी साथ हमने थोड़े से मसाले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने छोटे टुकड़े में काट के रखा है। 1 हमने हरी मिर्च ली। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून साबुत धनिया है। आधा टेबलस्पून जीरा है। 1/4 टेबलस्पून हमने काली मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने सौंफ लिया है। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर इन मसालों को डाल देते हैं। इसी के साथ साथ हमने अदरक और हरी मिर्च को इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद जो हमने मूंग दाल को छन्नी के अंदर रखा है, पूरी मूंग दाल को इसके अंदर डाल देते हैं। मूंग दाल को पीसते समय हमने अलग से किसी पानी का उपयोग नहीं करना है। रुक रुक के हमने इस दाल को पीस के तैयार करना। इस तरह देखिए हमने दाल को दरदरा पीस के तैयार किया। अगर आप इसके अंदर पानी डाल देंगे तो दाल गीली हो जाएगी। इसी तरह की दाल हमने तैयार करनी थी। पूरी दाल को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लिया। गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने तेल डाल दिया और तेल को डालने के बाद जो हमने दाल पीस करके पूरी दाल इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इस दाल को हमने भून के तैयार करना है। अलग से भी इसके अंदर हमने किसी मसाले वगैरह का उपयोग नहीं करना है। दाल को भूनते समय ध्यान रखिएगा कि दाल नीचे से जले नहीं और ये 4 से 5 मिनट में भून के तैयार हो जाती है। भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गया। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और 2 मिनट तक इसको और भून लेते हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरी दाल को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। जब तक दाल ठंडी होती है तब तक हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। एक थाली के अंदर हमने 350 ग्राम गेहूं का आटा निकाल लिया। आप चाहे तो मैदे के द्वारा भी इस कचौड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार हमने नमक को डाल दिया और नमक को डालने के बाद इसके अंदर लगभग 50 ग्राम सूजी को डाला। तो हमने 350 ग्राम आटा लिया था और 50 ग्राम इसके अंदर सूजी को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला दिया। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जीरा को डाल दिया। आप चाहे तो मंगरेल या अजवाइन को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 कटोरी के अंदर हमने 4 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी लिया है। इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी को डाल देते हैं। आप चाहे तो इसका मोहन तेल के द्वारा भी दे सकते हैं। अब हमने दोनों हाथों के द्वारा इस आटे को अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए आटा बंधने लगा, इसके मतलब इसका मोहन एकदम से परफेक्ट है। एक बार में इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी को नहीं डालते, थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते हो। आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है और इस तरह देखिए आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर थोड़े से पानी को डालते जाते हैं और इसको अच्छी तरह मसल के तैयार कर लेते हैं। अब बिना बेकिंग पाउडर या इनो डाले भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौड़ियों को बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। इस आटे को ढक के लगभग 10 से 12 मिनट के लिए रख देते हैं। और इधर जो हमने मूंग दाल को भून के तैयार किया था उसको रखे हुए भी लगभग 10 से 12 मिनट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। इस आटे के द्वारा हमने 8 पीस लोई को निकाल के तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटियां बना के तैयार करते हैं उसी तरह से इसके अंदर से लोई को निकाल के तैयार कर लेते हैं। पूरे आटे को हमने 8 हिस्सों में बांट के तैयार कर दिया है। अब इसमें से एक पीस को लेते हैं, इसको पेड़े की तरह बना के इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा के एक पतली रोटी बना के तैयार कर लेती। इस तरह देखिए एक पीस रोटी को हमने बना के तैयार कर लिया। अब इस रोटी को रख देते हैं एक थाली के ऊपर और इसी प्रोसेस के द्वारा 3 रोटियों को हमने और बना के तैयार कर लेना है। एक बार में हम 4 रोटी को बना के तैयार कर लेते हैं और एक रोटी के ऊपर हमने 1/4 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया। देसी घी डाल के अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा
आटा डाल के इसको भी फैला दिया। दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देते, इसके ऊपर भी चौथाई टेबलस्पून देसी घी डाल के थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको भी अच्छी तरह से फैला देते। इसके ऊपर हमने तीसरी रोटी को डाल देना है। इसी प्रोसेस के द्वारा चौथी रोटी को भी डाल देते और 4 रोटियां इस तरह से तैयार हो गई। उंगली के द्वारा इसके ऊपर इस तरह से हल्का सा दबा देते। दबाने के बाद इसको ऊपर से हमने उठाते हुए एक बड़ा सा रोल बना के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए रोल बन के तैयार हो गया है। अब इसमें से आप छोटी बड़ी मीडियम साइज की जैसे आपको कचौड़ियाँ बना के तैयार करनी है उसी तरह से इसके अंदर से लोई को निकाल लेते हैं। हमने इसकी मीडियम साइज की कचौड़ी को बना के तैयार करना है, इसलिए इसकी लोई को हमने मीडियम साइज का निकाल के तैयार किया है। इसी एक पीस को हमने लेना है, हथेली पर रख के हल्का सा चपटा कर देते हैं। उसके बाद अंगूठी की सहायता से इसको हमने हाफ सर्कल बना के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए हाफ सर्कल बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून मिश्रण को हमने रख दिया। हल्का सा दबाते हुए इसको चारों तरफ से इसके आटे को उठाते हुए हमने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद हथेली पर आप इसको रखिए और रखने के बाद चारों तरफ से इसको दबा लीजिए। दूसरे पीस को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। इसी तरह 1 से 1.5 टेबलस्पून मिश्रण को हमने रखा और चारों तरफ से इसको बंद कर दिया और फिर इसको हथेली पे रख के अच्छी तरह से इसको दबा देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी कचौड़ियों को भी हमने बना के तैयार कर लिया। अब इनको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और थोड़ा सा पीस डाल के इसको चेक कर लिया था। चेक करने के बाद अब इसके अंदर लगभग 4 पीस कचौड़ियों को डाल दिया। 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे इसको एक तरफ से हमने सेकने दिया। जब एक तरफ से ये सेक गई तो दूसरी तरफ से इसको पलट देते हैं और फिर इसको 2 मिनट तक और पका लेते हैं। कुल मिला के एक बैच को बनने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा। पूरी प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने लो रखा था। तेल से बाहर निकालते समय गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पे इसको निकाल देते हैं और दोबारा से फिर इसको हमने गैस की फ्लेम लो करके फिर कचौड़ी को डालते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा आप कचौड़ियों को बना के तैयार करेंगे। ये कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। इन कचौड़ियों को आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ या फिर चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने मूंग दाल कचौड़ी बनाई तो कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।